ओके बच्चे, ठीक हो गया। चलें, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हर्पीस सिम्प्लेक्स। ये जो हर्पीस वायरस इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए जो हम ड्रग्स देते हैं, और बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन का ये जो हर्पीस वायरस से इन्फेक्शन होती है वो किस किस तरह की इन्फेक्शन हो सकती है ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने इसको सही फिंगर टिप्स पे याद करना है, ठीक है। हर्पीज वायरस जो होता है ये एसोसिएट होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेज से, मतलब ये डिफरेंट तरह की डिजीजेज काज कर सकता है, जिसमें कोल्ड सोर्स आ जाती हैं, ठीक है। ये बेसिकली कोल्ड सोर काज करता है, ठीक है। ये इंसिफालाइटिस काज कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली जेनिटल इन्फेक्शंस जो होती है ना, बेसिकली जेनिटल का तो आपको पता ही होगा, जेनिटल इन्फेक्शंस बेसिकली ये काज कर देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस को ये काज करता है, ठीक है। और कहते हैं कि ये जो इसका ट्रीटमेंट होता है ना, ये तब तक इफेक्टिव होता है जब ये वायरस जो है वो अपनी रेप्लिकेटिव फेज में होता है, ठीक है। एक तो फेज होती है ना, वो होती है लेटेंट फेज। लेटेंट फेज वो फेज होती है जो डॉर्मेंट फेज होती है, जिसमें जो हमारे पास वायरस है वो छुपा हुआ होता है, वो बेसिकली अपनी एक्टिव साइट पे नहीं प्रेजेंट होता और वो रेप्लिकेट नहीं हो रहा होता, ठीक है। वो बॉडी वो सेल के अंदर तो प्रेजेंट होता है लेकिन वो रेप्लिकेट नहीं हो रहा। लेकिन जो हमारे पास ऐसी फेज जिसमें जो रेप्लिकेटिव फेज होती है, हम बेसिकली जो ड्रग जो है, ये जो हर्पीस वायरस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स हैं, वो जो है वो इस फेज में ही काम करती हैं, ठीक है। उस फेज को बेसिकली कहते हैं एक्यूट फेज, ठीक है। एक्यूट फेज ऑफ वायरल इन्फेक्शन में हमारे पास ये ड्रग्स जो है वो अपना इफेक्ट देती हैं और वायरस को ट्रीट करती हैं, लाइक वायरस को एलिमिनेट करती हैं। बट ये लेटेंट फेज जो वायरस की होती है उसमें इन ड्रग्स ये जो ड्रग्स होती हैं ये इफेक्टिव नहीं होती। तो ऊपर वाले पैराग्राफ में सिंपल यही चीज लिखी हुई है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस काज करती है, जिसमें कोल्ड सोर्स आ जाती हैं, वायरल वायरल इंसेफेलाइटिस आ जाता है और जेनिटल इन्फेक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो ये जो ड्रग्स होती हैं ये एक्यूट फेज ऑफ वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, बट लेटेंट फेज में इन ड्रग्स का कोई काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, ये साइक्लोवीर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये साइक्लोवीर जो ड्रग है ये बेसिकली क्या करती है, तो कहते हैं कि ये जो ए साइक्लोवीर होती है, ये साइक्लोवीर जो है ये प्रोटोटाइपिक एंटी हेपेटिक थेराप्यूटिक एजेंट है। प्रोटोटाइपिक का मतलब ये है कि ये हमारे पास लाइक इस ये एक्टिव फॉर्म में जब बॉडी में जाता है तब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये बेसिकली ईस्टर्स फॉर्म में, और पहले जैसे आप कह लो ना कि अभी नीचे हम पढ़ेंगे कि ये वेलाइल ईस्टर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे हम वेला साइक्लोवीर कह सकते हैं। तो फिर ये साइक्लोवीर में बॉडी के अंदर जाके जब सेल के अंदर जाता है ना, तो तब जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइपिक एंटी हेपेटिक थेराप्यूटिक एजेंट है। ये हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस, जैसे हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 और टाइप 2, वेरिसुला जोस्टर वायरस और एप्स्टीन बार मीडिएटेड जो हमारे पास जो इन्फेक्शन होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ये जो इसका ट्रीटमेंट है ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इंसेफेलाइटिस को भी ट्रीट करने के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ये जो थेरेपी होती है ये जेनिटल इन्फेक्शंस को भी ट्रीट करती है, ठीक है। और जेनिटल हर्पीस इन्फेक्शन को भी ये साइक्लोविर ड्रग जो है वो यूज करती है ट्रीट करने मतलब यूज की जाती है ट्रीट करने के लिए। और ये प्रोफाइलेटिकली भी सीरो पॉजिटिव पेशेंट्स के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट और पोस्ट हार्ट ट्रांसप्लांट से पहले जो है वो दी जाती है। बेसिकली सीरो पॉजिटिव पेशेंट और ये प्रोफाइलेटिक का मतलब यहाँ पे क्या है, वो कहते हैं कि जो पेशेंट्स बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे जा रहे होते हैं ना, या जिनका पोस्ट जो हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट होते हैं, पोस्ट हार्ट ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद वाले पेशेंट्स, तो हम उनमें जो है प्रोफाइलेटिकली इस ड्रग को दे देते हैं, ताकि इन पेशेंट्स में ना बोन मैरो ट्रांसप्लांट और पोस्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन पेशेंट्स के अंदर चांसेस होते हैं कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो है या ये जो हर्पीस वायरस है इससे क्या होगा कि इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस चांस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि हम प्रोफाइलेटिकली पहले ही ड्रग को दे देते हैं, ताकि ट्रीटमेंट जो है वो पहले से ही हो जाए और जो बॉडी है वो प्रिवेंट हो जाए इस इन्फेक्शन इस वायरस से, ताकि ये जो हर्पीस इन्फेक्शन है ये काज ही ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए साइक्लोविर के समझ लो कि ये सारे ये जो पैराग्राफ है ना ये इसके थेराप्यूटिक यूजेस हैं। तो अगर आप इसको हेडिंग आप ये भी दे दो ना कि साइक्लोविर के यूजेस क्या है, तो आपने लिखना है कि ये जो ड्रग है ये प्रोटोटाइपिक एंटी हेपेटिक ड्रग है, ठीक है। ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 वायरस 2 को यूज किया ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, एप्स्टीन बार वायरस को, उसके बाद वेरिसिला जोस्टर वायरस को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इंसेफेलाइटिस को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, ये जेनिटल हर्पीस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, ये प्रोफाइलेटिकली सीरोपॉजिटिव पेशेंट्स जो हैं उनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट और पोस्ट हार्ट ट्रांसप्लांट से पहले ही दे दी जाती है, ताकि जब वो ट्रांसप्लांट से हो के पेशेंट वापस आए तो उसमें ये इस इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज इन्होंने बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, तो मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको बताऊंगी।
पहले तो यहाँ से हम पढ़ेंगे, ये इजी वर्डिंग में है, और इसी को फिर हम मैकेनिज्म को यहाँ से पढ़ेंगे, और फिर मैं आपको रीडिंग आपकी बुक से करवा दूंगी, ताकि आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये क्योंकि मैंने इसलिए डिफरेंट सोर्सेज से लिया है, क्योंकि इस पेपर में ना जब कंपलसरी क्वेश्चन आता है तो उसमें वो ये साइक्लोविर का मैकेनिज्म ही पूछते हैं, ठीक है। इस वजह से ये इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कहते हैं कि ए साइक्लोविर एक ग्वेनोसिन एनालॉग है, ठीक है। आपने याद रखना है कि ये साइक्लोविर बेसिकली क्या है, ये एक ग्वेनोसिन एनालॉग है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली क्या है कि वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में जब ये जाती है ये साइक्लोविर, तो जो हमारे पास वायरल इंजाइम होता है ना, जो वायरस का ही इंजाइम होता है थायमिडीन काइनेज, ये बेसिकली ये साइक्लोविर को एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब कहते हैं कि देखो, क्योंकि ये ग्वेनोसिन एनालॉग है, तो वायरस बेचारे को धोखा मिलता है। वो वायरस समझता है कि यार ये तो मेरे लिए बड़ा फायदेमंद है, ये ड्रग आ रही है और ये तो मेरी ग्वेनोसिन्स को बनाएगी और आगे जी रेप्लिकेशन ज्यादा होगी और मैं जी ज्यादा से ज्यादा रेप्लिकेट कर जाऊंगा। बट होता ये है कि जब वो सिग्नल देता है और वो पॉजिटिवली उसको एक्टिवेट करवा देते हैं अपने एंजाइम्स को एक्टिव करके, तो जी अब फिर जब वो एक्टिव हो जाएगी ड्रग, तो वो अपना काम करना शुरू कर देगी। तो पहले यही कह रहे हैं कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो अपने वायरल एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं, जैसे ये थायमिडीन काइनेज जो है वो एक्टिव होते हैं, और ये क्या करवा देते हैं, ये आगे ये साइक्लोवीर को एक्टिवेट करवा देते हैं। अब ये साइक्लोवीर तो जब जी अपने वो फुल फॉर्म में आएगी, तो ये साइक्लोवीर बोलेगी मैं तो बताती हूँ अब तुम्हें। अब वो उस बेचारे को धोखा दे के वायरस को, और वो क्या करेगी कि वो अब अपने एंजाइम्स को बनाना शुरू कर देगी। जैसे जब ये साइक्लोवीर एक्टिवेट हो जाती है, तो वो जो होस्ट सेल बेचारा जिसके ऊपर जाके वायरस ने अपना कब्जा किया हुआ है और उसको क्या कर रहा है कि जी डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसके अंदर जो है वो अपनी जगह बना के और वहां पे अपनी रेप्लिकेशन कर रहा है, और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को यूज करके, उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स को यूज करके, अपनी रेप्लिकेशन को इनहेंस करके जो है वो रह रहा है। तो ये क्या करेगा कि ए साइक्लोविर क्या करेगी, वो होस्ट सेल को बोलेगी कि तुम अपने एंजाइम को रिलीज करो। जब होस्ट सेल अपने एंजाइम को रिलीज करेगा, तो वो फिर ये जो ये साइक्लोविर है इसको डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करवा देगी, ठीक है। अब जब ये डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बेसिकली फिर क्या करवा देगा, ये बन जाएगा ए साइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो ए साइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट होगा, ये वायरल डीएनए पॉलीमरेज को क्या करवा देगा, जाके इनहिबिट करवा देगा। वो जो डीएनए पॉलीमरेज वायरस बना रहा था ना, उसको ये क्या करवा देगा, ये इनहिबिट करवा देगा, क्योंकि ये तो अब अपनी एक्टिव फॉर्म में आ गया। तो जब इसको इनहिबिट करवाएगा, तो ये बेसिकली फिर क्या करवा देगा, एक तो ये क्या करेगा कि वायरल के डीएनए के अंदर जो ये शामिल होकर क्या करेगा कि डीएनए की चेन को टर्मिनेट भी करवा देगा, और दूसरा नतीजतन ये क्या कर देगा कि ये रेप्लिकेशन को क्या करवा देगा, वहां पे रोक देगा और वायरस की रेप्लिकेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे साइक्लोविर समझो कि ये साइक्लोविर ना, ये क्या करती है कि ये मैनिपुलेट करती है, उस पे पहले कंट्रोल करती है, और उसके बाद जो है उसी उसी से फायदा लेके क्या करती है, उसी को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। ये भी समझो, समझो कि ये वायरस के लिए एज अ पैरासाइटिक तौर पे काम करती है, ठीक है। वायरस को कहती है कि ये वायरस क्या करता है, वो हुशी हुशी अपने एंजाइम को एक्टिव करके तो इसको एक्टिवेट करवा देता है, और आगे जी ये अपना फिर काम ऐसा करती है कि वो वायरस की ही रेप्लिकेशन को टर्मिनेट कर देती है, ठीक है। तो आप ऐसे ही एक कहानी बना के इसको याद करोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं, ठीक है। बच्चे रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा। अच्छा बच्चे, सबसे पहले देखो कि ये साइक्लोवीर, चले मैं पहले यहाँ से रिपीट कर देती हूँ। मैंने बताया है कि ये जो वायरस होते हैं, इसी को हम एक टेबल फॉर्म में देखें तो कहते हैं कि जैसे ये साइक्लोवीर आगे आपको ड्रग्स पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें फिर ये आएंगी ड्रग्स, जिसमें ये साइक्लोवीर है, ये साइक्लोवीर तो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर पेनिसिलिन है, और उसमें जेनिसिलिन है। ये तीनों ड्रग्स का मैकेनिज्म सेम है, कि ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये वायरस जो होता है ना, उसी के इंजाइम को एक्टिव करवा देती हैं, ठीक है। वायरस स्पेसिफाइड इंजाइम जो होता है वो थायमिडीन काइनेज होता है। जब ये थायमिडीन काइनेज एक्टिव होता है, तो ये साइक्लोवीर, पेनिसिलिन और जेनिसिलिन को एक्टिव करवा देता है। जब ये एक्टिव हो जाती हैं, तो ये मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होती हैं। अब जब ये मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होती हैं, तो जो होस्ट काइनेज होता है ना, मतलब होस्ट एंजाइम जो होता है वो एक्टिव होता है। और होस्ट एंजाइम बेसिकली किस किस वजह से एक्टिव हो सकता है, वो सिडोफोविर और फोसाकॉर्नेट, ये जो दो ड्रग हैं, ये भी हर्पीज वायरस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स यूज की जाती हैं। तो हम जब अब देखो डिफरेंट ड्रग्स पढ़ेंगे ना, जैसे आगे पढ़ाऊंगी, तो उसमें आपने फिर यही इसको स्पेसिफाई कर देना है कि ये साइक्लोवीर, पेनिसिलिन, जेनिसिलिन ये इस एंजाइम पे जाके अपना इफेक्ट देती हैं, कि यहाँ पे जाके ये एक्टिव होती हैं। और ये जो सिडोफोविर और फोसाकॉर्नेट होते हैं, ये होस्ट काइनेज को बेसिकली जाके क्या करवाती हैं, एक्टिव करवाती हैं, और वहां से फिर डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्जन हो जाती है, ठीक है। जब डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्जन होती है, तो ये कम्पिटिटिवली या तो वायरल डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देंगी, और वायरल जो डीएनए सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगी, या फिर ये क्या क्या कर देंगी कि ये वायरस के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी,
और वायरस के अंदर इनकॉर्पोरेट होके ये चेन जो हो डीएनए चेन होती है उसको टर्मिनेट कर देंगी, ठीक है। तो ये दो तरह से अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करती है, ठीक है। अब समझ आइए आपको कि ये किस तरह काम करती है ये साइक्लोवीर। अभी यहाँ पे भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो अभी हम इसको यहाँ से रीड करके भी देख लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि ये जो ये साइक्लोवीर है ये क्या है, ये एक गुआनोसिन एनालॉग है, ठीक है। ये साइक्लोवीर बेसिकली क्या है, ये एक गवानोसिन एनालॉग है और ये बेसिकली मोनोफॉस्फोराइलेट किससे होता है, ये हर्पीस वायरस इनकोडेड इंजाइम जिसको कहते हैं थाइमिडीन काइनेज। अब यहाँ पे हर्पीस वायरस इनकोडेड इंजाइम का मतलब ये है कि ये हर्पीस इंजाइम की वजह से क्या होता है, मोनोफॉस्फोराइलेट हो जाता है, ठीक है। अब ये साइक्लोवीर जब मोनोफॉस्फोराइलेट हो जाती है तो उसके बाद जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होता है ये ज्यादातर इसलिए ये जो ये साइक्लोवीर होती है ना वो वायरस इन्फेक्टेड सेल के लिए ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है। ऐसे सेल्स जिसमें वायरस प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ये जो मोनोफॉस्फेट एनालॉग्स होते हैं ये आगे कन्वर्ट हो जाते हैं डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट में होस्ट सेल काइनेज की वजह से, ठीक है। अब ये भी मैंने आपको डिटेल में बात समझा दी है। उसके बाद कहते हैं कि ये जो ए साइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट होता है यही कम्पीट करता है फिर डीऑक्सीग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ। डीऑक्सीग्वानोसिन का मतलब ये है कि वायरस की जीटीपी के साथ ये जाके जो है वो कम्पीट करता है और ये फिर उसकी जगह जाके क्या करता है, खुद लग जाता है और फिर ये डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देता है और इसी तरह ये जो प्री मेच्योर डीएनए टर्मिनेट करवा के क्या करवा देता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन को रोक देता है। तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। यहाँ से भी अगर क्लियर नहीं होता तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों सबसे पहले वो कहते हैं कि ये साइक्लोवीर जैसे ही एंटर हुई तो जो थाइमिडीन का इनेज होता है वो ये इनकोडेड होता है वायरल जीनोम के साथ और ये बेसिकली फास्फोराइलेट कर लेता है ये साइक्लोवीर को और ये 100 फोल्ड फास्टर होता है कि ये होस्ट सेल एंजाइम से ज्यादा 100 फोल्ड फास्टर होता है कि ये क्या करता है कि उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवा देता है, ठीक है। अब जैसे ही ये साइक्लोवीर जो है वो ये साइक्लोवीर ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये साइक्लो जीएमपी बन जाएगी तो ये बेसिकली क्या करवा देगी, नेक्स्ट जो है वो होस्ट काइनेसिस एक्टिवेट होके इसको जीटीपी में कन्वर्ट करवा देंगी, मतलब ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करवा देंगी। जब ट्राइफॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो आगे फिर ये डीएनए पॉलीमरेज और वही जो स्ट्रैंड्स ये बन रहे हैं इनको टर्मिनेट कर देगा, ये जो चेन्स बन रही हैं इन चेन्स की टर्मिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको ये समझ आ गई होगी कि ये किस तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, एक इसमें सिर्फ सिर्फ इसका मैकेनिज्म ही समझने वाला था। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो कहते हैं कि ये जो ये साइक्लोवीर होती है ये आईवी भी दी जाती है, ये टॉपिकल रूट से भी दी जाती है और ओरली भी दी जाती है, ठीक है। ये टॉपिकल एप्लीकेशन जो होती है अब ये पता नहीं कि ये किस वजह से दी जाती है टॉपिकली, बट ये टॉपिकली भी यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जो ये जो ड्रग होती है ये वेल डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी से, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स के अंदर भी ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। साइक्लोवीर जो होती है वो पार्शली मेटाबोलाइज होती है इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कि ये कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। देखो पहले तो ये एक्टिव मेटाबोलाइट में आती है ना, लेकिन फिर उसके बाद जब जब इसने मेटाबोलाइज होना होता है तो ये बॉडी से जब एलिमिनेट होती है तो इनएक्टिव मेटाबोलाइट में ये एलिमिनेट होती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इसकी एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन के थ्रू होती है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर एक्सक्रीशंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जो इसी वजह से कहते हैं कि ये जो ये साइक्लोवीर होती है ये कामुलेट हो जाती है उन पेशेंट्स के अंदर जिनमें रीनल फेलियर होता है। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है कि वेलाइल ईस्टर जो है ये बेसिकली वेला साइक्लोवीर की फॉर्म है जो कि बेसिकली जब हम लोग कोई भी फॉर्मुलेशन इस ड्रग की देते हैं ना तो वो वेलासाइक्लोविर की फॉर्म में देते हैं। अब वेलासाइक्लोविर बेसिकली क्या है, ये ओरली जल्दी बायोअवेलेबल हो जाती है और बॉडी में जाके ये साइक्लोविर में कन्वर्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू अगर हम आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में ये साइक्लोविर दें तो ये साइक्लोविर जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में लो बायोअवेलेबल होगी एज कम्पेयर टू दिस फॉर्म, ठीक है। ये वेलासाइक्लोविर फॉर्म ज्यादा बायोअवेलेबल होती है ओरल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद एडीआरस की बात की जाए तो कहते हैं कि जो ए साइक्लोवीर है उसकी एडीआरस एक अगर वो टॉपिकल दी जाएगी तो लोकल इरिटेशन आ सकती है, ठीक है। उसके बाद इसमें हेडेक डायरिया नोजिया वगैरह वॉमिटिंग वगैरह जीआईटी ओरल रिलेटेड इसके इफेक्ट हैं। और उसके बाद ट्रांजिएंट इंट्रावीनसली जो इसके इफेक्ट हैं वो ट्रांजिएंट रीनल डिस्फंक्शन हो सकता है हाई डोजेस पे। क्या हो सकता है कि अगर ये ज़्यादा डोज पे ली जाएगी तो ये रीनल डिस्फंक्शन भी काज करवा सकती है। और कहते हैं कि यहाँ पे जो पेशेंट डिहाइड्रेटेड होते हैं जिनमें पानी की कमी होती है और वो ये ड्रग ले रहे हैं तो उनमें भी ये जो ड्रग है वो अपने एडीआर्स काज कर सकती है। तो आपने सिंपली बच्चे
अब अगर ये ड्रग आपके पास आ जाती है, इसमें नोट आ जाता है, तो आपने सबसे पहले बता देना है कि ये बेसिकली हर्पीस वायरस इन्फेक्शन होती क्या है, ठीक है। ये किस तरह जो है वो किस किस तरह की इन्फेक्शन काज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद ये किस किस फेज, एक्यूट फेज में काम करती है, लेटेंट फेज में काम नहीं करती है। साइक्लोवीर यूज किस किस लिए होता है, डिफरेंट तरह के जो वायरसेस होता है उसको ट्रीट करता है। उसके बाद आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बता देना है, ठीक है। उसके बाद आपने फार्माकोकाइनेटिक को ओरल, टॉपिकल और आईवी बता देना है, और एडीआरस को भी ओरली, टॉपिकल और आईवी तीनों तरह से बता देना है, ठीक है। इस तरह आपके ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और अगर इस पे होल नोट आता है तो आपने यही चीजें बस एक्सप्लेन कर देनी है, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस की बस एक बात की गई है, रेजिस्टेंस बता देती हूँ। को कहते हैं कि क्रॉस रेजिस्टेंस इसमें हो सकती है। क्रॉस रेजिस्टेंस का मतलब बच्चे ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये साइक्लोवीर की वजह से रेजिस्टेंस है तो सिडोफोवीर की वजह से भी रेजिस्टेंस हो सकती है, क्योंकि स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी इनकी सेम होती है। जिन ड्रग की स्ट्रक्चर सिमिलरिटी सेम होती है उनकी क्रॉस रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कहते हैं कि इस ड्रग के चांसेस ये होते हैं कि ये क्रॉस रेजिस्टेंस काज करवा सकती है, ठीक है। और इसमें दो और चीज़ भी ये है कि ये थाइमिडीन काइनेज अगर डेफिशिएंट हो। बच्चे देखो, थाइमिडीन काइनेज ही तो एक ऐसा एंजाइम है, वायरल इन्फेक्टेड एंजाइम है, जो क्या करता है कि वो ये साइक्लोवीर को एक्टिव करता है। अगर थाइमिडीन काइनेज ही प्रेजेंट नहीं होगा तो रेजिस्टेंस के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। या डीएनए पॉलीमरेज ही अगर बन नहीं रहे तो उसकी वजह से भी हमारे पास रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी जो है वो पहले से वीक है, उन पेशेंट में भी जो है ये चांसेस होते हैं रेजिस्टेंस के, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट